दोस्तों, एक सर्वे बता रहा है कि दिल्ली के 80% लोग दिल्ली छोड़ के जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन की हालत, एयर पोल्यूशन की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पिछले लगभग 15 सालों से हम लोग लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं कोई सुनवाई नहीं। और 15 साल बीतते बीतते दिल्ली का आलम यह है कि डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स आपको कह रहे हैं कि भाई, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो दिल्ली छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि अगर आप दिल्ली में रहोगे तो आपके जो लंग्स हैं वो परमानेंट डैमेज हो जाएंगे। और बात खाली लंग्स की नहीं, आपकी आंखें, आपकी बॉडी के दूसरे जो अंग हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं, उनको भी भारी नुकसान हो सकता है दिल्ली के एक्यूआई की वजह से, जो कि 20, 25, 30 गुना ज्यादा चल रहा है डब्ल्यूएचओ के मानकों से। इसके अलावा कोर्ट ने यहां तक कह दिया अपने एडवोकेट से कि भाई, अगर हियरिंग में आना है तो वर्चुअल कर लो, कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, क्यों जबरदस्ती पंगा लेते हो, क्यों पोल्यूशन में मरते हो, अपना ध्यान रखो। यह हालत है दिल्ली की। बीसीसीआई ने अपनी अंडर 23 का जो मैच था उसे दिल्ली से बंद करके हटा दिया, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन की हालत खराब है। कमाल है ना। ये वही शहर है जहां पर आज से 15 साल पहले 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, और 15 सालों में दिल्ली का बेड़ा गर्क हो चुका है सिर्फ इस एयर पोल्यूशन की वजह से। अब वजह चाहे कोई भी हो, चाहे उसमें व्हीकुलर एमिशंस का नाम ले लो, चाहे उसमें पराली जो कि शायद थोड़ा बहुत ही कोई इंपैक्ट करती है उसका नाम ले लो, चाहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स का नाम ले लो, चाहे सैंड डस्ट का नाम ले लो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों की कोताही है, सरकारों की कमी है। अगर पिछले 15 सालों में दिल्ली का एक्यूआई लेवल बद से बदतर हो चुका है, और दिल्ली का जो एक्यूआई या पोल्यूशन लेवल है वो एक मेडिकल इमरजेंसी के स्टेज पे आ चुका है, वो लोगों के लिए जान का दुश्मन, लाइफ थ्रेटनिंग बन चुका है, तो कमी किसकी है? कमी सरकारों की है, क्योंकि सरकारें सत्ता में तो आ जाती हैं, करती कुछ नहीं है। और ये वही सरकारें, वही नेता जो चुनावों से पहले आपकी गली मोहल्लों में चक्कर लगाते हैं, आपके पैर छूते हैं, और जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद, मंत्री बनने के बाद आपकी पहुंच से बाहर हो जाते हैं। आप उन तक पहुंच ही नहीं सकते, आप उनसे बात ही नहीं कर सकते, आप उनसे मिल ही नहीं सकते, आप उनके इश्यूज भी नहीं, अपने इश्यूज उनके सामने नहीं रख सकते। ये है दिल्ली का आलम। और इसीलिए दिल्ली के 80% लोग दिल्ली छोड़ के भागना चाहते हैं। शायद हम भी उनमें से एक हों, अगर कोई मौका मिल जाए। मुझे लगता है किसी भी लोग व्यक्ति से बात करोगे, किसी भी सिटीजन से बात करोगे, तो यही कहेगा, हाँ यार, कम से कम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने, या फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने दिल्ली छोड़ के निकल लो। इसकी शुरुआत होती है लगभग दिवाली से, जब क्रैकर्स चलते हैं, पटाखे चलते हैं, और वहां से पोल्यूशन की जो शुरुआत होती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ, और लगभग 24 दिनों तक लगातार एक्यूआई जो था वो हजार्डस बना रहा। मतलब ये सरकारी ये भी बता के राजी नहीं है कि भाई, अगर 500 तक हजार्डस है तो 600, 700, 800, 900, 1000 या उससे ऊपर क्या हुआ? यकीनन सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन सरकारों के कान पे जूं भी नहीं रगड़ती। वो लगातार यही बोलना चाह रहे हैं, यही समझाना चाह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो पहले से बेहतर है। आंकड़े हैं जो पहले से काफी अच्छे हो गए हैं, पहले से कम हो गए हैं। पहले एक्यूआई इतना था, अब एक्यूआई इतना हो गया। जाने किसको बेवकूफ बना रहे हैं। सारे डॉक्टर, सारे एक्सपर्ट, सारी कोर्स, हर कोई ये बता रहा है कि जी दिल्ली की हालत बद से बदतर है, लेकिन सरकारें जो है वो विपरीत दिशा में जा रही हैं। शायद उनको दिल्ली के लोगों से कोई लेना देना नहीं। एक मास्क तक मैंडेटरी नहीं हुई इस शहर में, जिस शहर में बद से बदतर हवा हो चुकी है, जहां पे डॉक्टर आपको छोड़ के भागने के लिए कह रहे हैं, सरकारों ने उस शहर में एक मास्क तक मैंडेटरी नहीं किया। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? इससे ज्यादा कोताही या लापरवाही क्या हो सकती है? दिल्ली के लोगों की हेल्थ के साथ, दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके लंग डैमेज हो रहे होंगे, बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी चेस्ट में स्टिफनेस आ रही होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, आंखों में जलन होगी, गले में खराश होगा, और कई तरह के रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, ब्रेन स्ट्रोक और जाने क्या कुछ इसकी वजह से हो रहे हैं। लंग्स का डैमेज होना तो एक नॉर्मल सी बात है। सरकारें कहाँ हैं? क्या कर रही हैं? क्यों कुछ होता नहीं? क्यों पोल्यूशन सुधरता नहीं? कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, कुछ तो करना पड़ेगा। सरकारें सिर्फ सर्कल रेट बढ़ाने में लगी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं दिल्ली की, सरकारें कहीं नजर नहीं आती। बात करने जाओ तो मिल के राजी नहीं है, आपसे बात करके राजी नहीं है, आपको जवाब दे के राजी नहीं। अगर आप मेल पे मेल डालते हो तो आपकी मेल सिर्फ फॉरवर्ड होती है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, लेकिन जवाब कोई नहीं देता। तो ऐसे में क्या करोगे आप? सोचने की बात है। दिल्ली एक ऐसा शहर बन चुका है जहां पर मेडिकल इमरजेंसी है, जहां पर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है,
लेकिन सरकारें कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही।